हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारे रीजनिंग का मॉक नंबर 45। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे आपको वहाँ पर ये सीरीज़ मिल जाएगी। बेसिकली वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं और उन पे बेस कुछ क्वेश्चन भी उसी वीडियो में कराए हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हो कि सारे कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना सीख जाओ इन टर्म्स ऑफ मॉक अगर जब आपके सामने आए तो आप किस तरीके से कर रहे हो। दूसरा, मॉक में आप ये चीज़ें सीखोगे कि आप स्किपिंग वाली आर्ट कैसे यूज़ करोगे, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, टाइम कैसे मैनेज करोगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी क्वेश्चन को देखने की। ठीक है, जिससे कि कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके चीज़ें। दूसरा, जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन जो कि सबसे मेन पार्ट है रीजनिंग का, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, उन वाले क्वेश्चंस को कैसे रिलैक्स माइंड से करना है, शुरू में करना है, लास्ट में करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मॉक के हेल्प से आप ये सब चीज़ें सीखते हो। दूसरा, जहाँ भी सिली मिस्टेक होती है आपको ये पता चल जाता है आपके वीक पॉइंट्स कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें नोट करके आप दोबारा से उन चीज़ को रिवाइज करते हो और फिर दोबारा मॉक देते हो। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, रीजनिंग के मॉक के लिए हम प्री में जो होगा पेपर आपका सीजीएल का, उसके लिए एक पैटर्न फिक्स किया हुआ है हमने। जैसे कि नंबर वाले क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जैसे कि हो गया एनालॉगी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और अगर आपके पास काउंटिंग फिगर आ जाता है तो ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में काउंटिंग फिगर आ जाता है तो ये वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि ये जो दो टॉपिक है ना, इनमें जो लॉजिक है वो बाय चांस जल्दी भी क्रैक हो जाएगा और थोड़ा टाइम भी लगा देगा, और टाइम लगाने के बाद भी अगर नहीं हुआ कुछ बच्चों से तो प्रेशर आ जाता है दिमाग में कि रीजनिंग का पेपर पूरा नहीं हुआ है आपका, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया आपने एनालॉजी के, तो वो प्रेशर क्रिएट कर देता है। इसलिए स्किप करना। दूसरा, इन दोनों में सिली मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इन दोनों को भी लास्ट में करेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे, और अगर कोई स्टेटमेंट 3 से 4 लाइन की दिखती है उसको भी शुरू में स्किप कर देंगे, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। 4 लाइन का मतलब ये होता है कि उसमें डेटा ज़्यादा दिया हुआ होगा, और डेटा को पढ़ना, समझना और फिर क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में भी आसान हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो पढ़ने में आप डेटा सही से कलेक्ट ना कर पाओ कि क्या पूछ रहा है, और टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो उस चीज़ को बाईपास करने के लिए आप क्या है, अगर लंबी स्टेटमेंट ज़्यादा दी हुई है तो उस क्वेश्चन को लास्ट में करना। ठीक है, आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ट्रायंगल है, काउंट करना है तो बाद में करेंगे, बोला स्किप करना है। सेकंड देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन अल्फ़ाबेट सीरीज है, तो एक बार तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। पहले को पहले से कंपेयर कर लेते हैं। ओ के बाद पी क्यू आर, 3 का गैप है। आर के बाद एस टी यू, 3 का गैप है। यू के बाद पी डब्ल्यू एक्स, 3 का गैप है। एक्स के बाद वाई जेड ए, ए आना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, एक ही बचा, एलिमिनेट हो गए सारे। ठीक है ना, और मैच करना है और भी कर सकते हो। ए के बाद बी सी डी, 3 का गैप है। डी के बाद ई एफ जी, 3 का गैप है। जी के बाद एच आई जे, 3 का गैप है। जे के बाद के एल एम, ए एम आना चाहिए, ए एम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एम्बेडेड फिगर क्वेश्चन है। देखो इस तरह का बॉक्स कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ कहीं है? नहीं है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है मुझे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। फिर ये वाली लाइन एंगल पे, ये वाली लाइन दिख रही है, मिल गया। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे बढ़ो। फिगर का कोड लिखा हुआ है ये, कॉपीड का कोड लिखा हुआ है ये। आपको पूछा ब्लैंकेट का कोड क्या होगा। अब पहले को पहले से कंपेयर कर लेते हैं। एफ के कंपैरिजन में लिखा हुआ है वी, इन्होंने ऑपोजिट तो यू होता है, लेकिन अगर हम देखें ऑपोजिट यू होता है, यू में एक प्लस करके लिखा हुआ है जहाँ तक समझ में आ रहा है। लास्ट वाले को देखो, ई को लिखा हुआ है डब्ल्यू, लेकिन ई के ऑपोजिट क्या होता है? वी होता है, और वी में एक प्लस करके लिखा हुआ है। समझ में तो यार है, ऑपोजिट +1 लिखा हुआ है ना। लेकिन और सब में भी एक बार देख लेते हैं। आई की जगह इन्होंने लिखा हुआ है एस, है ना। आई के कंपैरिजन में इन्होंने लिखा हुआ है एस। आई के ऑपोजिट क्या होता है? आर, आर में +1 कर दोगे आप, आ जाएगा एस, यानी कि वही सब चीज़ें चल रही है। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। सी के ऑपोजिट एक्स होता है, एक्स में 1 प्लस कर दिया, वाई आ गया। डी के ऑपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू में 1 प्लस कर दिया, क्या आ गया? एक्स आ गया। तो वही सब चीज़ चल रही है, तो इसमें भी वही कर देते हैं। पी के ऑपोजिट क्या आता है? वाई, वाई में 1 प्लस करोगे तो जेड आएगा, सब में जेड दिया हुआ है। लास्ट वाला देख लेते हैं। टी के ऑपोजिट में क्या होता है? जी, जी के बाद 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास? एच। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब कहाँ पे चेंज दिख रहा है? जेड पी सेम है, ए दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे एन दिखाई दे रहा है। तो थर्ड वाले को देख लेते हैं। ए के ऑपोजिट में क्या होता है? जेड होता है, और जेड में 1 प्लस करोगे तो दोबारा ए आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ये गलत हो जाएगा। हो गया एलिमिनेट सारे। नेक्स्ट देखो,
सिंपल रिलेटेड होता है बेसिक के, तो डिफिकल्ट किससे रिलेटेड होगा ये पूछा है आपसे। सिंपल सीधा साधा, बेसिक का मतलब भी सीधा साधा, डिफिकल्ट मुश्किल, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब भी मुश्किल होता है, तो सिनोनिम लिखना है आपको बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्लड रिलेशन दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, कोड के हिसाब से एक बार फैमिली ट्री बना लेते हैं। बोल रहा है M#N, इसका मतलब है M इज द सिस्टर ऑफ N, M जो है वो सिस्टर है किसकी, N की। ठीक है, N@L, N@L का मतलब है N इज द फादर ऑफ L, N जो है वो फादर है किसका, L का। L/P, L इज द वाइफ ऑफ P, L जो है वो वाइफ है किसकी, P की। ठीक, P+T, P इज द सन ऑफ T, P जो है वो सन है किसका, T का, तो ऑब्वियस सी बात है ये मैरिड कपल होंगे, T तभी सन हो सकता है, N का तो सन हो गया ये, सॉरी इसका मैरिड कपल नहीं, बेसिकली इसके फादर की बात कर रहा ना, P+T की बात हो रही है ना यहाँ पे, P+T देखो, P इज द सन ऑफ T, P जो है सन है किसका, T का। ठीक है, इसका जेंडर स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि देखो ये फीमेल थी और इनके फादर की बात हो रही है, तो ये मेल है, बेसिकली ये मैरिड कपल है, तो इनके फादर या मदर की बात हो रही होगी, तो टी कौन है, मदर है फादर है, ये नहीं पता है हमें। ठीक है, अब पूछा क्या है, हाउ इज M रिलेटेड टू T, M का रिलेशन बता दो T से, तो T का सन उनकी वाइफ, तो सन्स वाइफ तो समझ में आ रहा है, तो सन्स वाइफ तो सब में लिखा है, उनके फादर, सन्स वाइफ फादर तो समझ में आ रहा है, ये तीन चीज तो कॉमन होगी, सन्स वाइफ फादर्स, सन्स वाइफ फादर, और फिर ये कौन है, उनकी सिस्टर है ना, तो लास्ट में सिस्टर आना चाहिए, सन्स वाइफ फादर सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्लियर है भाई, टी का रिलेशन M से पूछा हुआ है, तो इनका बेटा सन, फिर इनकी वाइफ ये, और फिर उनके फादर, और फिर उनकी सिस्टर, सन वाइफ फादर सिस्टर, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। अब पहले तो कंप्लीट फिगर थी, फिर ये गायब हो गया, क्या गायब हुआ है, देखो साफ दिख रहा है, 1 2 3, 3 लाइंस गायब हो गई हैं, है ना, ये गायब हो गई। यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, ये वाली लाइन चली गई, ये भी चली गई और ये भी चली गई, तो 3 लाइन यहाँ पे भी चली गई। फिर देखते हैं, ये भी चली गई है, ये भी गई है और ये भी चली गई है, 3 लाइन यहाँ पे भी गायब हो गई, तो यहाँ पे भी 3 अड़ा देते हैं, एक ये चली जाएगी, एक ये चली जाएगी और एक ये चली जाएगी, तो ये बचेगी बस यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर है, हाँ है, लेकिन यहाँ तो सेम चल रहा है, तो ये वाली लाइन कहाँ चली गई, गलत हो गया, यहाँ तो है ही नहीं ये वाली लाइन, हमें चाहिए, गलत हो गया। ये ऊपर एक और कैसे आ गई, नहीं आनी चाहिए थी, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो, ये भी स्किप करो। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखो रिवर्स में चल रही है, के के बाद L/M/N/O, M आना चाहिए, M कहाँ पे है, सब में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, काट दो। पीछे से देखते हैं, R/S/T आना चाहिए, U/V, हाँ तो लास्ट में T आना चाहिए, तो इसको भी काट दोगे, इसको भी काट दोगे, यही बचा। उल्टा दोबारा देखो, L/M/N आना चाहिए, तो M/N आ रहा है, बिल्कुल सही है, M/N/T तो मैच कर लिया आपने, और मैच करना चाहता वो भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पहले काउंट करो कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, तो 4 4 का पेयर बना सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ये देखो लास्ट में T आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में Y आ रहा है, तो कुछ समझ में तो नहीं आ रहा कि ये लास्ट में क्या आना चाहिए, क्योंकि कोई फिक्स नहीं दिख रहा है ना, लेकिन सेकंड प्लेस पे Y दिख रहा है, Y दिख रहा है, तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पे Y आप लगा सकते हो, तो ट्रिपल Y तो समझ में आ रहा है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले पे Y है और कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा ये देखना कि सबसे लास्ट में या तो देखो 4 4 के पेयर बन रहे हो या 3 3 के पेयर बन रहे हो, 12 में ना 4 का भी बन सकता है और 3 का भी बन सकता है, हमने 4 का बना के देखा तो कुछ पैटर्न फिक्स सा नहीं दिख रहा है अभी, एक बार 3 का ट्राई कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, देखो Y शुरू में दिख रहा है, Y शुरू में दिख रहा है, तो Y लगा सकते हो आप। ठीक है, फिर बीच में T दिख रहा है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो T लगा सकते हो यहाँ पे सब में, तो YTY बन रहा है। लास्ट में T किसके है, सब में है, शुरू में T किस में है, इसमें नहीं है और सब में है, तो TY देखना है आपको, ये भी हट गया, TY आ रहा था, TY YT यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, TY है, ये तो गलत हो गया। सही है, देखो अब 12 के पेयर थे ना, तो 4 का भी बन सकता था, 3 का भी बन सकता था, हमने 4 का देखा तो नहीं बन रहा पैटर्न, तो हमें 3 का करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिरर प्लेस किया हुआ है, MN मिरर है बेसिकली, आपको बताना मिरर इमेज क्या आएगी। अब जब ये वाला पोर्शन ऊपर है, ये वाला
ए का हो तो ये नीचे कैसे आ जाएगा, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, है ना, एक ही बचा, सारे एलिमिनेट हो गए भाई, ए सही, सही है। और क्या देख सकते थे, और भी कुछ देख सकते थे, ये कर्व्ड वाला पार्ट देख सकते थे, ये दूर की साइड तो सब में ही है, लेकिन ऊपर और नीचे है या नहीं है वो देखना था, लेकिन एक ही चीज़ से पता चल गया, ये वाला पार्ट जो इस तरह का पार्ट है ये ऊपर ही रहने वाला है, इस तरफ ऐसे आएगा, है ना, तो यहीं पे तो दिया हुआ, ये नीचे कैसे चला गया, नीचे चला गया, नीचे चला, गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, इस तरीके से करना होता है फटाफट। ये देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करना है। ये देखो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया है क्वेश्चन फिगर कभी चेंज नहीं होती है। जब क्वेश्चन आपने यहाँ पेपर फोल्ड करके इस तरह का फिगर बना दिया तो इस वाले बॉक्स में यही दोनों चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। क्या यहाँ पे दिखाई दे रही है, नहीं, यहाँ पे दिखाई दे रही है, नहीं, यहाँ पर दिख रही है, हाँ यहाँ पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर 3 कैसे आ गए, गलत। भाई क्वेश्चन वाली फिगर को कैसे चेंज कर दोगे, पेपर अनफोल्ड होगा तो यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगा, नहीं हो सकता कभी भी। नेक्स्ट देखो, अब आपको बताना है सेम मैनर में ऑड, सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर, ऑड वन आउट ढूंढना है बेसिकली आपको। अब आपको क्या देखना है, नोट भी लिखा हुआ है, द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट या वोवल, उस पर बेस्ड नहीं होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी 2 अल्फाबेट को देख लो और उनके बीच में गैप देख लो। वाई के बाद जेड आता है, एक हो गया, टी के बाद यू आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, पी के बाद डब्ल्यू आता है, यहाँ तो सही चल रहा है, एस के बाद टी यू 2 का गैप है, एम के बाद एन ओ पी 3 का गैप है, क्यू के बाद आर एस 2 का गैप है, पी के बाद क्यू आर 2 का गैप है, मिल गया ऑड वन आउट, यहाँ पे 3 का गैप चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, ये भी स्किप करो, स्टेटमेंट आ गया है, वेन डायग्राम बना ले। ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट, ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट, सम चॉकलेट्स आर कुकी, सम चॉकलेट्स आर कुकी, ठीक है, ऑल कुकीज आर केक, ऑल कुकी को केक बना दो, हो गया। कंक्लूजन क्या है, नो पेस्ट्री इज अ केक, पेस्ट्री और केक में नो का रिलेशन, क्या है भाई, नो का रिलेशन तो इस तरीके से बनता है, क्या ऐसा बना हुआ है हमारा, नहीं बना हुआ तो गलत है, कंप्लीटली ट्रू तो नहीं है। सम केक्स आर चॉकलेट, केक्स और चॉकलेट में सम का रिलेशन, हाँ ये दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा, ये सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सिर्फ कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्या चेंज हो रहा है पहले ये देख लेते हैं। भाई जे सेम है, एन सेम है, आर सेम है, इसको पलट दिया, ठीक है, पहले इसको पलटा है, फिर जे सेम है, एन सेम है और आर को पलट दिया, पहले इसको पलटा, फिर इसको पलटा, फिर एन को भी पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगला जे पलटा जाएगा, तो जे आपका ऐसे आना चाहिए, है ना, ऐसे है, बिल्कुल है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर नहीं है, गलत हो गया। ये देख लेते हैं और ये देख लेते हैं, भाई एन इसमें सीधा कैसे हो गया, सीधा नहीं होना ना, एन तो पलटा जा चुका है, तो पलटा हुआ एन यहाँ पर है, भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, फ्रेम्ड को कोड किया गया ये, ड्रेम्ट को कोड किया गया ये, आपको बताना टी का कोड क्या है। भाई कुछ कॉमन होंगे, देखते हैं, कॉमन चीज़ों को काट लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है, मुझे डी दिखाई दे रहा है, तो क्या चीज़ कॉमन है, 4976, 9 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। पहले तो ये देख लेते हैं कितनी चीज़ें कॉमन है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, आर भी है, ठीक है, ई है, बिल्कुल ई भी है, ए है, बिल्कुल है, एम है, बिल्कुल है, टी बच जाएगा, है ना। तो 5, 1 2 3 4 5, 5 चीज़ें कॉमन मिलेगी आपको, तो वो काट देते हैं। 4 कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है, दूसरा 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिर 6 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर क्या 7 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, बच गया एक, वही टी का कोड होगा 5, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ो, स्टेटमेंट है, बनाओ वेन डायग्राम, ऑल रेड आर ग्रीन, ऑल रेड आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर पिंक, ऑल ग्रीन आर पिंक, नो पिंक इज ब्लू, नो पिंक इज ब्लू, बन गया। कंक्लूजन देखो, नो ग्रीन इज ब्लू, ग्रीन और ब्लू में नो का रिलेशन, जब बाहर वाले से नो का रिलेशन है तो अंदर वाले से भी नो का रिलेशन होगा, बिल्कुल सही है। सम ब्लू आर रेड, सम ब्लू और रेड, ब्लू और रेड में कोई सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है, क्या ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये नहीं दिखाई दे रही, तो गलत है, यानी कि ये ऑप्शन 1 सही है, बस ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। आगे बढ़ो, बोल रहा था पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, अनचेंज की बात की है यहाँ पे, जब स्पाइडर को आप अरेंज करोगे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, स्पाइडर SPIDER, सबसे पहले क्या आएगा, ई, फिर आएगा आई, पी, नहीं डी आएगा ना सबसे पहले, डी भी तो है, डी लिखो, डी है,
फिर ई आएगा, आई आएगा, पी आएगा, फिर आर आएगा और फिर एस आएगा। कोई किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है भाई, सारे तो चेंज होते हुए दिख ही रहे हैं मेरे को, तो सबकी चेंज हो गई तो नन आंसर होगा। क्लियर, सबकी पोजीशन तो चेंज हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अनफोल्डिंग का क्वेश्चन है, पेपर अनफोल्डिंग। ये चीज़ कभी चेंज नहीं होती, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ सही है, यहाँ भी सही है, ये गलत हो गया, यहाँ सही है, ठीक है, एक तो चला गया आपका। अब ये रेफरेंस लाइन बोला है मैंने, क्योंकि ये लास्ट में फोल्ड हुए हैं, तो ये वाली रेफरेंस लाइन है, तो ये वाला पोर्शन अगर दूर है रेफरेंस लाइन से तो यहाँ पे भी दूर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दूर है, बिल्कुल सही है। ये इसके पास कैसे हो गया, गलत है। ये उल्टा कैसे हो गया, नहीं हो सकता, मिल गया आप भाई। ये नीचे की साइड है तो ये नीचे की साइड आना चाहिए था ना, ऊपर कैसे चला गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। देखो 25 क्वेश्चन पे पहुंच गए स्किप करते हुए, और सारे इजी क्वेश्चन को एक बारी में निपटा लिया, और उससे क्या है, आपका फ्लो मेंटेन रहा, ठीक है, बीच में कहीं अटके नहीं आप। यही चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुरू में बताता हूँ कि इसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना होता है। जब 100 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करके 70 क्वेश्चन तो आप पहले कर लो, वो 30 क्वेश्चन बाद में देखते रहना। 70 क्वेश्चन की गारंटी मिलेगी, 140 नंबर तो वैसे ही बन जाएंगे। चलो 70 नहीं कह रहा मैं, कुछ क्वेश्चन बाद में भी होते हैं। 60 तो एटलीस्ट पकड़ लो कि आपने एक बारी पूरा पेपर देख लिया और 60 क्वेश्चन निपटा दिए। उसके बाद आपको 10-15 क्वेश्चन करने का गेम रह जाएगा, जिस लीग में आप आना चाहते हो, 150 प्लस की कट ऑफ पार करना चाहते हो, है ना। तो 60 क्वेश्चन पे सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि जल्दी कर लो और एक बारी में कर लो, ठीक है। अब हम वो करते हैं, पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि हम एनालॉगी कैसे करेंगे, और फिर लास्ट में काउंटिंग फिगर, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन देखो कहाँ है, ये सारे एनालॉगी हैं। ये देखो, ये रहा, प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज किया है, इनटू और डिवाइड को इंटरचेंज किया है। लिखते हैं, 4 माइनस की जगह प्लस, 5 डिवाइड की जगह इनटू, 9 प्लस की जगह माइनस, 6 इंटू की जगह डिवाइड बाय 2, ठीक है। 4 9 पंजे 45 माइनस ये आ जाएगा 3, 49 माइनस 3 46, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, ये भी एनालॉगी है। ये देखो, इसमें भी बोल रहा है प्लस और माइनस इंटरचेंज किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। 229 इंटू 41 प्लस की जगह माइनस आएगा, 502 डिवाइड बाय 2 प्लस 44, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 229 को 41 से मल्टीप्लाई कर लो, 229 9 चौक 36, 3 गया, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 8 3 9, ठीक है। 9 3 8 9 आ गया आपका, माइनस ये कितना आ जाएगा, 251 प्लस 44, ठीक, 9389। अब ये इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 कितना हो जाएगा गैप, 7, 207, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो, 207 घटाओगे आप इसमें से, तो 2 बच गया, 8 बच गया, 1 बच गया, 9182 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और देखते हैं, देखो खत्म हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो अब करते हैं एनालॉगी। ये देखो, बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, इन दोनों की हेल्प से ही आया होगा। 5 थी, अब 15 दिख रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 में तो ज़्यादा ही प्लस कर रहा है, 15 में 17 प्लस कर रहा है ना। 9 एकम 9, 17 9 26, यहाँ पे भी मैच कर रहा है। चलो मैच तो कर रहा है, देखते हैं, अब ऑप्शन में देख लेते हैं। 5 6 30, 30 में तो 17 नहीं होगा, गलत। 6 दूनी 12, 12 में तो 18 प्लस कर रहा है, गलत। 6 एकम 6, 17 6 23 होता है, बिल्कुल सही है, मिल गया। यहाँ देखो, 4 दूनी 8, 8 में 17 प्लस करोगे तो कितना आएगा, इतना तो नहीं पहुँचेगा आपका, तो ये भी गलत है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब इसको करोगे, क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये वाला नंबर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, 46 का मल्टीपल, लेकिन देखो इन दोनों को प्लस करके क्या कुछ आ रहा है, ये वाला नंबर 82 और 10 92 होता है। 92 को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 46 होता है, बिल्कुल सही है। 108 और 90 कितना होता है, 198 होता है, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 99 होता है, बिल्कुल सही है ये भी। ये देखो, 60 70 80 90, 90 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 45 होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नॉट बिलोंग टू द ग्रुप करना था आपको, तो यानी कि यही करेगा। 103 को डिवाइड करोगे 2 से तो पॉइंट में आंसर आएगा, यही ऑड वन आउट है आपका, ठीक है, समझे भाई।
नेक्स्ट देखो, ये देखो भाई, टेबल इतनी तो आते हो, 12 निम्मा 108 होता है, सबको पता है। 19 छिक्का 114 होता है, सबको पता है। मल्टीप्लाई करना है बस। देखो 8 चौक 32 यूनिट डिजिट 2 आएगा, गलत है। 8 पंजे 40 यूनिट डिजिट 0 आएगा, गलत है। 9 छिक 54 यूनिट डिजिट 4 आएगा, गलत है। 8 7 56 यूनिट डिजिट 6 आएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, ये देखो ज़्यादा नंबर तो बढ़ नहीं रहा है, तो कुछ डिफरेंस ही देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 2 का +2 हो रहा है, -3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +2 हो रहा है, -3 हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, सेम पैटर्न ढूंढ लेते हैं। 2 -3 +4, बिल्कुल सही है। तो क्या सेम ढूंढना है या ऑड वन आउट ढूंढना है, पहले ये देख लो अब, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेम सेट ऑफ ऑपरेशन, सेम सेट तो यही कर रहा है भाई। +2 हुआ, फिर -3 हुआ और +4 हो गया, यही सही है। यहाँ देखो 2, यहाँ पे उसके बाद 6 कर दिया, गलत हो गया। 2 उसके बाद 3 कर दिया माइनस, और फिर यहाँ पे कितने किया, 4। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 -3 +5 हो रहा है ना, यहाँ 4 नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी गलत है। +2 -4 -2, ये भी गलत है। ये ढूंढना था आपको, सेम पैटर्न मिल गया आपको पहले वाले में ही। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये रह गया लास्ट, 178 आ गया एकदम से, ड्रास्टिक नंबर बढ़ गया, तो कुछ मल्टीपल चल रहा होगा, इतना तो समझ में आ रहा है। दूसरा, एक बार नंबर घटा है, घटता कब है और बढ़ता कब है, एक सीरीज है जिसको आप याद रख लेना। अगर पूछी गई तो एकदम से क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर एकदम से नंबर घट रहा है तो यानी कि वो 0.5 यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई हुआ है। ये सीरीज ऐसे चल रही होगी, मल्टीप्लाई पहला होगा हाफ से, फिर होगा 1 से, फिर होगा 1.5 से, फिर होगा 2 से, फिर होगा 2.5 से। तभी ये पैटर्न हो सकता है और तभी ये इतना जल्दी एकदम से लास्ट में नंबर बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न देखते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है। 30 से 22 हो गया भाई, 30 को पहले मल्टीप्लाई करोगे हाफ से, यानी कि 15 हो गया। 15 में हमने 7 को प्लस कर दिया, तो बिल्कुल सही है, 22 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 22 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 22, ठीक है। और 22 के बाद कितना ऐड किया हुआ है भाई, 8 और 6 14, 14 ऐड किया हुआ है ना। और देखो 36 के में क्या किया हुआ है, 36 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, अब 36 तो ये हो गया, 18 और प्लस करना है आपको, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। सॉरी 44 कह रहा हूँ, 36 में 18 प्लस करोगे ना, 54 हो जाएगा ना, हाँ 54 हो जाएगा। प्लस 75 पे पहुंचना है, 75 में कितना प्लस करोगे, 21 प्लस करना पड़ेगा। एक पैटर्न दिख गया देखो, 7 14 21, फिर ये 28 हो रहा होगा, है ना, और फिर 35 हो रहा होगा। यहाँ पे चौथे में क्या कर रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई, फिर कर रहा होगा 2.5 से मल्टीप्लाई, है ना। तो यानी कि इसको क्या करना है आपको, 178 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। 2.5 तो ऐसे भी लिख सकते हो, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 2 से काट दोगे, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। प्लस करना पड़ेगा आपको 35, ठीक है। 88 पंजे 8 5 40, 4 कैरी गया, 8 पंजे 40 और 4 44, प्लस 35, कितना हो गया, 475, है ना। 475 दिख रहा है, 475 ही दिखाई दे रहा है। क्या हो गया, 480 आना चाहिए था, 475 आना चाहिए था। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, देखो 178 को आपने 2.5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, ये 9 आएगा यहाँ पे देखो, है ना, हाँ 9 आएगा। ये चीज़ जो आपकी 9 पंजे 45, 4 कैरी गया, 8 पंजे 40 और 4 44, इसको इसमें प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 480। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये रह गया देखो काउंटिंग फिगर का, है ना। अब देखो इसमें काउंट कैसे करोगे, इस तरह का पैटर्न मैंने आपको बताया गया। अगर ऐसा ट्रायंगल दिखता है तो एक ये ट्रायंगल है छोटे वाला, एक ये है और एक बड़े वाला, 3 ट्रायंगल तो ये है। एक ट्रायंगल ये वाला ऐसे दिख रहा है आपको 3 वाला, और एक ये बड़े वाले में भी देख लोगे तो 3 ही हो जाएंगे, 3 + 3 तो आपको समझ में आ गए। उसके बाद देखो ये छोटा ट्रायंगल आप छोड़ दोगे इस वाले में, है ना, एक इधर भी है और एक ये इधर भी है, तो यानी कि 2 ये और हो गए, 3 3 6 और 7 8, 8 आपका आंसर आएगा इसमें। याद रखना जब क्या नाम है
8 से ज़्यादा भी ऑप्शन में दिए हुए हो तो एक बारी क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना इसको, ठीक है ना। बहुत बार होता है कि बाय चांस एक आध ट्रायंगल या स्क्वायर जो भी पूछा गया है वो मिस हो जाता है, चाहे आपने कितनी भी प्रैक्टिस की हो मिस हो जाता है। फिर भी अगर आपके ऑप्शन में अगर जो आपका ऑप्शन आया है, आंसर आया है, उससे ज़्यादा ट्रायंगल्स या स्क्वायर्स दिए हुए हैं तो फिर भी एक बारी आप काउंट कर लेना, ठीक है। देखो अब एक बार फिर देख लेते हैं भाई, 1 2 और ये बड़े वाला 3। ऐसी बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे 1 2 और ये बड़े वाला 3, ठीक है। लेकिन ये 2 छोटे बच गए, ये वाला एक ये बच गया और एक ये बच गया, बिल्कुल सही है, और कोई तो दिखाई दे नहीं रहा है, यानी कि 8 ही आंसर होगा इसका, ठीक है भाई। सारे क्वेश्चन हो गए। इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मैथ्स से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट चल रहा हो तो वो भी पूछ सकते हो। मैथ्स के वन शॉट जल्दी ही शुरू होंगे, मैथ्स 500 सीरीज खत्म होने के बाद, ठीक है। और कोई इशू चल रहा हो किसी सब्जेक्ट में तो डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ शेयर करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो बिल्कुल टेलीग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।